चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, समुद्री इतिहास का शायद सबसे मशहूर और डरावना मिथक। आज हम इस पूरी किंवदंती को विज्ञान और इंसान की साइकोलॉजी के नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। कोई फालतू की बातें नहीं, बस फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर कहां से हुई, इसे समझने के लिए हमें 1945 की उस खौफनाक घटना पर जाना होगा जब फ्लाइट 19 पूरी तरह से गायब हो गई थी। देखिए, ये अमेरिकी नौसेना का एकदम रूटीन ट्रेनिंग मिशन था। 5 विमान, 14 क्रू मेंबर्स, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन उड़ान के कुछ ही घंटों बाद बिना कोई नामो निशान छोड़े उनका अचानक वाष्पित हो जाना, सच में यहीं से इस रहस्य ने असली तूल पकड़ा था। इस पूरी घटना में जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो थी गायब होने से ठीक पहले पायलट्स की रेडियो ट्रांसमिशन वाली दहशत। उन्होंने कहा था, हमें नहीं पता कि पश्चिम किस तरफ है। मतलब सोचिए, सब कुछ ब्लैंक। और सबसे बुरी बात, उन्हें खोजने के लिए 13 लोगों का जो रेस्क्यू विमान भेजा गया था ना, वो भी बिना कोई सुराग छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गया। अब जरा इस इलाके के आकार के बारे में सोचिए। पूरे 5 लाख वर्ग मील, फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच त्रिकोण बनाता ये कुख्यात क्षेत्र इतना विशाल है कि आप इसकी कल्पना भी मुश्किल से कर पाएंगे। और दावा ये किया जाता है कि इतने बड़े इलाके में 100 से ज्यादा विमान और हजारों जहाज रहस्यमयी तरीके से निगल लिए गए हैं। वैसे इसका खौफ कोई आज का नहीं है, बल्कि सैकड़ों साल पुराना है। 1492 तक पीछे जाएं तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने खुद लिखा था कि यहां उनका कंपास अचानक खराब हो गया था और आसमान से एक अजीब सा आग का गोला समुंदर में गिरा था। समय के साथ लोगों ने इसे अटलांटिक का कब्रिस्तान, विनाश का सागर और ना जाने क्या-क्या डरावने नाम दे दिए। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प कैच है। बरमूडा ट्रायंगल जो नाम है ना, वो 1964 से पहले असल में वजूद में ही नहीं था। जी हां, लेखक विंसेंट एच गादिस ने एक मैगजीन आर्टिकल में पहली बार इस शब्द को गढ़ा था। बस फिर क्या था, इसी एक आर्टिकल ने रातों रात किताबों, फिल्मों और मनगढ़ंत कहानियों की जैसे एक बाढ़ ही ला दी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विमान गायब हो रहे थे। दशकों पहले से ही ये इलाका बड़े बड़े जहाजों को भी निगल रहा था। जरा 1918 के यूएसएस साइक्लॉप्स के बारे में सोचिए। नौसेना का सबसे तेज और बड़ा जहाज, जिसमें 306 लोग सवार थे और 11,000 टन मैंगनीज लदा था, वो भी एकदम से गायब हो गया। और पता है उस जहाज का आखिरी संदेश क्या था? मौसम साफ है, सब ठीक है। ये संदेश आज भी सुनने में अजीब लगता है। हर कोई हैरान था कि आखिर इतना सुरक्षित और विशाल जहाज हवा में कैसे गायब हो सकता है। कोई मलबा नहीं, कोई सुराग नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और अगर आपको लगता है कि बस इतना ही है, तो 1881 की एलन ऑस्टिन वाली घटना सुनिए। ये इस मिथक की एकदम चरम सीमा है। यहां एक जहाज समंदर में लावारिस हालत में मिला, लेकिन बिल्कुल सही सलामत। और वो भी एक बार नहीं, बल्कि कई बार। ये सब इतना डरावना था कि जहाज के मालिक ने घबराकर उसे बेच ही डाला और बाद में उसका नाम बदलकर मेटा रख दिया गया। अच्छा, अब जरा ठहरते हैं। समुद्री राक्षसों और एलियंस वाली कहानियों को किनारे रखते हैं और उन असली वैज्ञानिक कारणों पर फोकस करते हैं जो इस इलाके को नेविगेशन के लिए इतना मुश्किल बनाते हैं। क्योंकि सच मानिए, विज्ञान के पास इन रहस्यों के बहुत ही सॉलिड जवाब हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण देखिए, बरमूडा ट्रायंगल असल में एक एगोनिक लाइन पर मौजूद है। यह पृथ्वी की उन बेहद दुर्लभ जगहों में से एक है जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ की बजाय एकदम असली जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। तो कोलंबस और फ्लाइट 19 के नेविगेशन सिस्टम का फेल होना कोई जादू नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट वैज्ञानिक तथ्य था। दूसरी बात, अगर आप कभी सैटेलाइट मैप्स देखें तो बहामास के आसपास का पानी आपको बड़ा ही सुंदर और फिरोजी रंग का दिखेगा। लेकिन ये सुंदरता एक धोखा है। ये पानी बहुत उथला है और इसके नीचे रेतीले टीलें यानी शोल्स छिपे हैं। इनमें वहां से गुजरने वाले जहाज बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं। और मौसम को कैसे भूल सकते हैं? ये पूरा त्रिकोणीय इलाका फ्लोरिडा और क्यूबा के एकदम ऊपर आता है। अगर हम डेटा देखें तो पता चलता है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक मौसम वाले इलाकों में से एक है। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे विनाशकारी तूफान और वाटर स्पाउट्स लगातार आते रहते हैं, तो खतरा तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। एक और बहुत ही दिलचस्प थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। लैब टेस्ट्स में यह साबित हो चुका है कि पानी के नीचे मौजूद मर्द ज्वालामुखी जब फटते हैं तो भारी मात्रा में मीथेन के बुलबुले छोड़ सकते हैं। इससे होता क्या है कि पानी का घनत्व अचानक से गिर जाता है और इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी बड़ा जहाज बिना किसी चेतावनी के पलक झपकते ही डूब सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है।
भले ही मीथेन का विस्फोट वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह मुमकिन हो, लेकिन जांचकर्ताओं को आज तक ऐसा कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है जो ये साबित करे कि बर्मुडा ट्रायंगल के मशहूर हादसों के पीछे मीथेन गैस ही थी। तो फिलहाल ये सिर्फ एक थ्योरी है, हकीकत नहीं। तो फिर असली अपराधी कौन है? तो ये हमें ले जाता है इंसान के दिमाग की एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजी की तरफ, जिसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन या बार्डर-मैनहॉफ इफेक्ट कहते हैं। होता क्या है कि जैसे ही लोगों के दिमाग में बर्मुडा ट्रायंगल का खौफ बैठा, उन्होंने वहां होने वाले हर एक छोटे बड़े बिल्कुल नॉर्मल समुद्री हादसे को भी इसी रहस्य से जोड़ना शुरू कर दिया। जब पत्रकार लैरी क्यूशे ने इन सब दावों की गहराई से जांच की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उन्हें पता चला कि ये पूरा रहस्य असल में सनसनी फैलाने वाले लेखकों का ही गढ़ा हुआ था। उन्होंने साफ बताया कि एलन ऑस्टिन के भूतिया जहाज जैसी मशहूर कहानियां असल में सिर्फ अर्बन लीजेंड्स थीं, उनका कोई सिर पैर नहीं था। इस बात को अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी ONOA का वो निष्कर्ष पूरी तरह से सही साबित करता है। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि समंदर के किसी भी दूसरे बड़े और बिजी इलाके के मुकाबले बर्मुडा ट्रायंगल में ज्यादा रहस्यमय घटनाएं होती हैं। मतलब मिथक का तो यहीं दम निकल जाता है। तो सीधा सा लॉजिक क्या है? देखिए, ये समंदर का एक ऐसा हिस्सा है जहां हर दिन बहुत भारी संख्या में जहाज और हवाई जहाज गुजरते हैं। अब इतने भारी ट्रैफिक को आप खतरनाक तूफानों और तेज गल्फ स्ट्रीम के साथ जोड़ दें तो कभी कभार हादसों का होना कोई रहस्य नहीं, बल्कि सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल सच है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बिजी चौराहे पर एक्सीडेंट होना। इस पूरे मिथक की हकीकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड को इस किंवदंती से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे साफ तौर पर इस क्षेत्र को किसी विशेष खतरनाक इलाके के रूप में मानने से इनकार करते हैं। उनके लिए ये बस महासागर का एक नॉर्मल बिजी हिस्सा है। और अगर कोई कसर बाकी थी तो वो 2013 के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्टडी ने पूरी कर दी। उन्होंने पृथ्वी पर जहाज़ों के लिए सबसे खतरनाक टॉप 10 जल क्षेत्रों की एक लिस्ट बनाई थी। और क्या आप यकीन करेंगे, उस लिस्ट में बर्मुडा ट्रायंगल का नाम तक नहीं था, एकदम बाहर। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो शुरुआत में उठा था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में वो जो आसमान से गिरता डरावना आग का गोला देखा था, वो क्या था? वैज्ञानिकों के मुताबिक वो कोई एलियन या पैरानॉर्मल चीज नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक उल्कापिंड यानी मीटियोर था, अंतरिक्ष में होने वाली एक एकदम आम घटना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमने क्या सीखा? जब हम इस तरह के मशहूर मिथकों को विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो ये हमें दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। और जाते जाते ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, दुनिया में ऐसे और कितने खौफनाक रहस्य हैं जो वास्तव में सिर्फ बार्डर-मैनहॉफ इफेक्ट के कारण हमारे दिमाग की उपज हैं? सोचिएगा जरूर।